everyone. This is going to be the first video of chapter 10 Law and Social Justice of class 8th Civics. So in this chapter we mainly have to discuss about the laws that are formed by our lawmakers, means our government, and how it is enforced and implemented in order to provide social justice to its citizen. कहने का मतलब ये है, इस पूरे चैप्टर में हमें ये डिस्कस करना है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो कौन कौन से कानून बनाती है, कौन कौन से वो लॉज बनाती है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, ताकि जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं, उनको सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय मिल सके। ओके, अगर हम सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मार्केट में, सोसाइटी में, इनके हर लेवल पे, हर कह सकते हैं कि चाहे अपेक्स हो, चाहे वो बॉटम लेवल हो, हर लेवल पे मार्केट के या फिर हर लेवल पे सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस होते हैं, चाहे वो सोशली वीकर हों, पॉलिटिकली वीकर हों, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर हों, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण, कह सकते हैं मिसयूज़। ठीक, तो अगर सोसाइटी में अगर कोई वीकर सेक्शन है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं जैसे पद्मा थी, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 9 में हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ डिस्कस करा था, उसमें हमने राम गोपाल और पद्मा के सिचुएशन को डिस्कस किया। ठीक, तो पद्मा एक डोमेस्टिक वर्कर थी, स्लम में रहने वाली, तो वो इकोनॉमिकली बात करें तो इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा वीक थी, मतलब पैसों के मामले में बहुत गरीब थी। लेकिन राम गोपाल था, वो पैसों के मामले में बहुत रिच था, गवर्नमेंट ऑफिशियल था। तो इनके बीच में एक डिस्पैरिटी है, इनइक्वालिटी है। भाई कैसी इक्वालिटी है? तो इकोनॉमिकली कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है दोनों के बीच में। ठीक है, आर्थिक असमानता है कि उसके पास पैसे कम हैं, इसके पास पैसे काफ़ी हैं। तो अगर ऐसा है तो पद्मा को एक्सप्लॉयटेशन सहना पड़ सकता है। जो अमीर लोग हैं, जैसे राम गोपाल है, अगर वो चाहे तो पद्मा को एक्सप्लॉयट कर सकता है, उसका शोषण कर सकता है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो ऐसे जो एक्सप्लॉयटेशन है वो मार्केट में, चाहे मार्केट में हो वर्कर्स के साथ या फिर सोसाइटी में हो लोगों के साथ, तो ये ना हो, इसको रोक पाए गवर्नमेंट। तो इसलिए हमें सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया गया है। ठीक, आई विल टेल यू दैट हमारे प्रियम्बल में, प्रियम्बल इज़ व्हाट? प्रियम्बल इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे प्रियम्बल में कह सकते हैं कि 9 टर्म्स मेंशन्ड हैं। उसमें से एक टर्म आता है, एक जो कह सकते हैं कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिटीजन्स को मिली हैं, या फिर एक जो वो है जस्टिस। ठीक, जस्टिस, न्याय। ठीक, तो ये जो जस्टिस है वो जस्टिस 3 फॉर्म्स में सिटीजन्स को मिलती हैं। मीन्स द प्रियम्बल और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्ब्रेसेस 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस। द फर्स्ट जस्टिस इज सोशल जस्टिस। इसको हम SJ से रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज SJ, दैट इज सोशल जस्टिस, सेकेंड इज पॉलिटिकल जस्टिस, एंड द थर्ड वन इज इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनैतिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय। ठीक, अगर इन तीनों बेसिस पे किसी भी सिटीजन को एक्सप्लॉयट किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक, फर्स्ट इज सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय। इसका मतलब होता है कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड एंड देयर शुड नॉट बी एनी सोशल डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सिटीजन हो, उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, कलर के बेसिस पे हो, रेस की बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, सारे इक्वल हैं। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड इज पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब राजनीतिक न्याय। दिस मीन्स इक्वालिटी और एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट यानी कि राइट टू वोट। कोई भी सिटीजन हो भाई, 18 साल से ऊपर का है तो उसके पास राइट है वोट करने का, वोटिंग राइट है उसके पास। अगर कोई भी 18 साल से ऊपर का है, उसके पास राइट है टू कंटेस्ट इलेक्शन, सो दीज आर included in the political justice. Political justice means equality of political rights.
दैट इज़ राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक। थर्ड इज़ economic justice. This means no one should be discriminated on the basis of economic factors, and if there is disparity or inequality on the basis of income, property, तो देन वी हैव टू एलिमिनेट दैट। कहता है कि अगर इनकम के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, कि पद्मा के पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी इनकम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, और राम गोपाल के पास पैसे हैं, इनकम है, प्रॉपर्टी है, तो उनके बीच में इनक्वालिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो अगर ऐसा है भाई, पहली बात तो हमको इसको नहीं करना है, और अगर ऐसा होता भी है तो इसको हमको कम करना है, यानी कि ख़त्म करना है, ठीक है। तो जस्टिस SJ PJ EJ, SJ सोशल जस्टिस, PJ पॉलिटिकल जस्टिस, EJ इकोनॉमिक जस्टिस। हमारे प्रियम्बल में जस्टिस मेंशन किया है। इस चैप्टर में हमें फर्स्ट जस्टिस है, दैट इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, उसको पढ़ना है। देन ये तो पहले ही समझ आ गया होगा कि अगर एक्सप्लॉयटेशन होता है तो ये मेंशनड है हमारा लॉ, सोशल जस्टिस लोगों को मिलेगा, ठीक है। देन आफ्टर वी विल स्टडी, और आई मस्ट टेल यू दैट सेकेंड चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमें राइट दिया गया है क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल, ये हमें पूरी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के अगेंस्ट में हमारे पास अधिकार है, हमारे पास हक है। इसमें जो फंडामेंटल राइट में जो थर्ड कह सकते हैं कि थर्ड फंडामेंटल राइट है हमारा, ये आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 23 जो है फंडामेंटल राइट का, दिस सेज प्रोहिबिशन ऑफ yes, article 23 of right against exploitation says prohibition of traffic in humans and forced labor। कहने का ये मतलब है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विमेन ट्रैफिकिंग, के लोग जो उनको किडनैप करके सेल कर दिया जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है। और दूसरी चीज़ है फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, बॉन्डेड लेबर किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें कहीं भेज दिया जाता है ताकि वो काम करें, ठीक है। ये पूरी तरीके से इलीगल है, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो फोर्स्ड लेबर हो। तो ये आर्टिकल 23 में आता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन्स एंड फोर्स्ड लेबर। एंड आर्टिकल 24 ये चाइल्ड लेबर की बात करता है कि कोई भी चाइल्ड हो, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज बाय चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। 14 साल के कम के बच्चे फैक्ट्रीज़ में, उनको हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरी तरीके से इलीगल हो जाता है अगर ऐसा होता है, चाहे वो ट्रैफिकिंग हो, फोर्स्ड लेबर हो, चाइल्ड लेबर हो। ये एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है कि ये जो चाइल्ड है, ये जो विमेन है, ये जो गर्ल है, ये पूरी तरीके से एक्सप्लॉयट हो रही है, उनका शोषण हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो सिंस ये फंडामेंटल राइट है, तो डायरेक्टली अगर इसका वायलेशन होता है तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। वी हैव द अनदर राइट, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जो हमारे पास रिट्स इशू हो किए गए हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट थिंग वाज सोशल जस्टिस, social justice, political justice, economic justice. Second is fundamental right, article 23, that is prohibition of trafficking and forced labor, and article 24, that is child labor, ठीक। and the third thing that we have to discuss is that is minimum wages act। third is, I'm just giving you the overview of the whole chapter। third is minimum wages act, minimum wages act 1948। So this we will discuss later on in more detail।